नमस्ते। अपनी इंग्लिश को फटाफट टेस्ट करना है? चलिए इस 5 मिनट के चैलेंज को लेकर देखते हैं। इससे अपनी इंग्लिश के लेवल का एक अंदाजा लग जाएगा। तो सवाल यह है कि इंग्लिश का लेवल आखिर है क्या? क्या आप अभी शुरू कर रहे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या फिर एडवांस? चलो पता लगाते हैं। ठीक है, तो रूल्स बड़े सिंपल हैं। हर सवाल का जवाब देना है और हाँ, बीच में पॉज नहीं करना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं, और हर सही जवाब पर खुद को देना है 1 पॉइंट। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे ग्रामर और वोकैब, मतलब व्याकरण और शब्दावली। ये किसी भी भाषा की नींव होती है ना? तो देखते हैं कि इस पर पकड़ कितनी मजबूत है। ओके, तो पहला सवाल ये रहा। इस खाली जगह को भरना है। इफ आई डैश मोर टाइम आई वुड लर्न इंग्लिश फास्टर। जरा सोचिए क्या आएगा यहां। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, हैड या विल हैव। इनमें से कौन सा इस सेंटेंस को सही बनाएगा? और सही जवाब है हैड। तो पूरा सेंटेंस हुआ, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न इंग्लिश फास्टर। अब ये सही क्यों है? क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब ये एक काल्पनिक सिचुएशन की बात कर रहा है। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता और उसका नतीजा क्या होता, तो मैं तेजी से इंग्लिश सीखता। चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल। इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सुनने में ज्यादा नेचुरल लगता है? ऑप्शन ए है आई एम वेटिंग यू और ऑप्शन बी है आई एम वेटिंग फॉर यू। फर्क बहुत छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही जवाब है आई एम वेटिंग फॉर यू। ये सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है। इसका रूल ये है कि वेट वर्ब के बाद हमेशा प्रेपोजिशन फॉर लगता है। आप किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं, जैसे बस के लिए या दोस्त के लिए। बिना फॉर के भी लोग शायद समझ जाएं, पर वो सुनने में नेचुरल नहीं लगेगा। ठीक है, सवाल नंबर 3। इस सेंटेंस के लिए सबसे सही वर्ड चुनना है। द मीटिंग वॉज डैश बिकॉज नोबडी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन है बोरिंग या बोर्ड। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, तो जरा ध्यान से सोचिएगा। और इसका सही जवाब है बोरिंग। द मीटिंग वॉज बोरिंग। और यहां पर एक बहुत मजेदार रूल है। देखिए, जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो उस चीज के बारे में बताते हैं जो फीलिंग पैदा कर रही है। जैसे कि एक बोरिंग मीटिंग। और जो ईडी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, वो उस इंसान की फीलिंग के बारे में बताते हैं, जैसे कि एक बोर्ड पर्सन। चलिए अब ग्रामर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट करते हैं लिसनिंग और फ्लो की समझ को। ये जानना बहुत जरूरी है कि नेटिव स्पीकर्स असल में बात कैसे करते हैं। अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और थोड़ा तेजी से। चैलेंज ये है कि इसे पकड़ना है कि मैंने क्या कहा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। I don't know what you did last night। पकड़ में आया? मैंने कहा I don't know what you did last night। स्क्रीन पर जो लिखा है वही मैंने नेचुरल फ्लो में कहा था। इसको कहते हैं कनेक्टेड स्पीच। असल में जब लोग तेजी से बोलते हैं तो शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे I don't know बन जाता है I don't know, what you बन जाता है what you, और लास्ट नाइट में टी की आवाज अक्सर गायब हो जाती है, तो वो लास्ट नाइट जैसा सुनाई देता है। नेटिव स्पीकर्स रोज की बातचीत में ऐसे ही बात करते हैं। ओके, अब आ गया है आखिरी सवाल। इस सेंटेंस को शुरू करने का ज्यादा कॉमन तरीका कौन सा है? 2 ऑप्शन है। पहला, आई गो टू वर्क एवरी डे एट 8, और दूसरा, एवरी डे एट 8 आई गो टू वर्क। सोचिए ज्यादा कॉमन कौन सा है? और यहां है एक छोटा सा ट्विस्ट। असल में दोनों ही सही हैं। इंग्लिश में ना, वर्ड्स का ऑर्डर बदलने से अक्सर मतलब का जोर बदल जाता है। जब एवरी डे से शुरू करते हैं तो इस बात पर जोर होता है कि ये काम रोज होता है, और जब आए से शुरू करते हैं तो जोर इस बात पर है कि मैं ये काम करता हूं, कोई और नहीं। ठीक है, तो अब टाइम है फाइनल स्कोर देखने का और ये जानने का कि अपनी इंग्लिश का लेवल क्या निकला। तो अपने सभी सही जवाबों को एक बार गिन लीजिए। 5 में से फाइनल स्कोर क्या बना? ओके, तो ये रहा स्कोरिंग गाइड। अगर स्कोर 0 या 1 है तो लेवल शायद A1 मतलब बिगिनर है। अगर 2 से 3 पॉइंट्स हैं तो आप B1 यानी इंटरमीडिएट लेवल के पास हैं। और अगर 4 या 5 पॉइंट्स मिले हैं तो वाओ, आपका लेवल C1 यानी एडवांस के आसपास हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा स्नैपशॉट है, कोई पूरा टेस्ट नहीं। इसका मकसद बस आपको अपने मौजूदा लेवल का एक अंदाजा देना था। तो अब जब ये अंदाजा लग गया है तो सवाल ये है कि लैंग्वेज सीखने के इस सफर में अगला कदम क्या होगा? ग्रामर पर फोकस करना है या लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है? ये सोचने वाली बात है।